Hello students, good morning. Today I am going to explain you English 2 grammar lesson number 7. The topic is kinds of preposition. These all are the kind parts of speech. ये हमारे 8 टाइम्स है, उसमें ये 7th kind है. Okay, so first get the topic clear. What's the meaning of preposition? मतलब पहले आप ये याद रखो, take it pre निकाल दो, पोजिशन माइंड में रखो. ओके, आपको सब कुछ कंफ्यूज हो रहा होगा अभी. ओके, एडवर्ब, वर्ब एंड ऑल दिस थिंग्स. प्रोनाउन. पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन क्या है, कोई भी चीज़ हो या एनी पर्सन और एनी थिंग. ओके, उसकी पोजीशन क्या है. प्रीपोजिशन मतलब उसके आगे की पोजीशन कैसी है, दैट्स द टॉपिक. तो आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन मतलब योर पोजीशन. तो हम पोजीशन के हिसाब से देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. मेन देयर आर 3 काइंड्स इन दिस लेसन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, दिस इज बेसिक. सो बहुत ईजी है लेसन, बट हैव योर अटेंशन प्लीज. There are 3 main kinds of prepositions. Okay, the first one is preposition of time, second one is movement, and the preposition of manner, I think so. Yeah, frequency. Yes, place. Sorry. So yeah, preposition of time. टाइम का मतलब आपको कहीं ना कहीं टाइम का वो नोट करके आपको डिस्क्राइब करा है, शो करा होगा. ओके, इफ़ यू आर रिप्लेसिंग द टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे कौन कौन से हमारे प्रिपोजिशन है, क्योंकि प्रिपोजिशन इन, ऑन, एट है. टाइम में भी आएगा, किसी प्लेस में भी आएगा. ओके, तो आपको कैसे ये करना है. माई बर्थडे कम्स ऑन जनवरी. ओके, फिर आई विल कम टू योर हाउस ऑन संडे. देखो टाइम में हमारे मोस्टली 3 है आपके लिए अभी. ओके, ऑन, एट एंड इन. ओके, सो ये 3 के बारे में समझ लो. इसमें देखो संडे है, दैट इज डेज आते हैं ना हमारे, उसके लिए उसके आगे प्रिपोजिशन हमारा ऑन लगे. ऑन 10th जून मतलब फॉर एग्जाम्पल ही यहाँ दिया गया है माई बर्थडे फॉल्स ऑन 10th जून, तो हम ऑन लगाते वहाँ पे. द डे ऑफ क्रिसमस. ओके, फिर एट, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock. ओके, नाइट, मिडनाइट, मिड डे, क्रिसमस मतलब टाइम है या फिर मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, ऐसे आपको टाइम को दिखा रहा है तो देयर यू विल यूज एट. फिर इन मतलब अंदर होता है. ओके, मोस्टली, बट यहाँ पे इन मीन्स द न्यूज़ पेपर्स कम टू अवर हाउस इन द मॉर्निंग. द मिल्कमैन गिव्स द मिल्क इन द मॉर्निंग. इवनिंग या फिर जून मंथ मतलब कोई भी टाइम रिप्लेस कर रहा है, मंथ है, ईयर है और सीजन्स, इसमें हम इन यूज़ करें. वी पुट ऑन कॉटन क्लोथ्स इन समर. समझ में, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताया. सो फॉर प्रिपोजिशन ऑफ टाइम आपको जब भी प्रिपोजिशंस दिए गए होते, फॉर एग्जाम्पल डैश संडे, तो संडे मतलब क्या दिया है, डे, तो हमने डेज ऑफ द वीक टाइम में आ रहा है तो डे के आगे हमने कौन सा यूज पढ़ा था, ऑन. ओके, सो हम वहाँ पे प्रिपोजिशन ऑन लगाएं. सो दिस वे यू विल कीप इट. तो सिंपली है टाइम के बारे में, मतलब जैसे टाइम मतलब इवनिंग, मॉर्निंग, मिड डे. ओके, फिर कोई ईयर आ रहा है, डेट आ रही है या कोई डेज आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ऑन, इन, एट, ये 3 में से कुछ भी आपको सूट हो रहा है वो आपको डिस्क्राइब करना होगा. द नेक्स्ट वन इज प्रिपोजिशन ऑफ मैनर. मूवमेंट, सॉरी, मूवमेंट का मतलब आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है. मूवमेंट, मूव मतलब आप कैसे हिल रहे हो, क्या कोई चीज़ कैसे हिल रही है, मूविंग. ओके, तो मूवमेंट वाले प्रिपोजिशन में आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, राउंड, अप, डाउन, फ्रॉम, टू, इन टू, आउट ऑफ. ओके, राउंड मतलब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, द कैट इज मूविंग राउंड द ट्री. ओके, तो मतलब अब राउंड कहीं घूम रहे हो मतलब वो घूम ही रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है. या ऊपर जा रहे हो स्टेयर्स पे, इफ यू आर कमिंग डाउन द स्टेयर्स तो अप एंड डाउन भी मूवमेंट हुई. ओके, देन फ्रॉम टू, फ्रॉम आई गो टू, देखो आई गो टू स्कूल बाय बस, ऐसे. तो यहाँ पे फ्रॉम से मतलब यहाँ से मैं जा रही हूँ, फ्रॉम मीन्स फ्रॉम यू आर वेरी स्टार्टिंग द प्लेस, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम. टू मतलब आपका जो डेस्टिनेशन आता है वहाँ पे आप टू लगाओगे. इन टू, आउट ऑफ. इन टू का मतलब अंदर, द फिश फेल इन टू द पॉन्ड. ओके, द बॉय पुट आउट ऑफ द फिश फ्रॉम द रिवर. ऐसे द वेल, वाटर मतलब पानी में, वेल मतलब कुआं, पानी. आई टुक ऑफ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल. तो आई वेंट इन टू द क्लासरूम आफ्टर द PE क्लास. ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स है. तो मूवमेंट में हमारा क्या क्या आ रहा है आपको देखा, राउंड. ओके, अप, डाउन, फ्रॉम मतलब यहाँ से, फिर टू मीन्स वेर यू रीचिंग, इन टू एंड आउट ऑफ. आउट ऑफ मतलब बाहर निकलना. ओके, द नेक्स्ट थर्ड वन इज प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस.
प्लेस मतलब आपको कोई प्लेस आप दिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो वहाँ पे आप कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज करोगे, दैट इज गिवन ऑन, एट, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन एंड अमॉन्ग। ओके, तो देखो ऑन मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है प्लेस, प्लेस मतलब आपके प्लेस दिखानी है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो आया ऑन। ओके, फ्लोर मतलब द बॉक्स इज ऑन द फ्लोर। फिर एट, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, तो एट आया। मतलब इन मतलब देर आर सम स्नैक्स इन द बॉक्स, इन मतलब अंदर, उसके अंदर है ही ऑलरेडी। ओके, माई पेंसिल इज इन माई बॉक्स, माई बुक्स आर इन माई स्कूल बैग, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है, टेबल है, आप आई हैव केप्ट माई बुक्स अंडर द बेंच, मतलब मेरी टेबल है, टेबल का जो डेस्क है वहाँ पे हमने रखा, अंदर नीचे रखा है, नॉट ऑन। ऊपर होता है तो उसको ऑन बोलते हैं, अगर आप नीचे रखते हो दैट इज कॉल्ड अंडर। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, द बॉक्स इज अंडर द टेबल, कुछ भी। ओके, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। ओके, द बॉय हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, मतलब वो लड़का ट्री के पीछे, मतलब हाइड का मतलब क्या होता है, दैट इज छिपाया। ओके, दैट वे हाइड का मतलब बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ मतलब मेरे आगे, द बॉय इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, दैट इज, देखो मेरे फ्रंट में क्या है, ये मतलब ये सॉफ्ट बोर्ड है। ओके, द सॉफ्ट बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ मी। बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या, दोनों के बीच में होना है। ओके, अगर देखिए फिंगर है, ये है द, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखा दो, फिंगर, ये पेंसिल है, द चॉक इज बिटवीन द फिंगर एंड पेंसिल, बीच में जो होता है उसको हम बिटवीन बोलते हैं। अमॉन्ग, सीता इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल द गर्ल्स, मतलब सबके बीच में से एक। ओके, दैट इज कॉल्ड अमॉन्ग। ओके, तो इस तरह से हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या रहा है, ऑन, एट, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन एंड अमॉन्ग। ओके, तो ये हमारे 3 प्रीपोजिशंस थे, मैंने आपको समझाए। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज। तो एक बात आपको फिर से क्लू से बता देती हूँ, हमें जब भी थोड़ा कंफ्यूज तो रहेगा आपको, बट फिर भी आपको इजीली देखने के लिए, देखो टाइम जब आ रहा है, टाइम के लिए हमेशा आप व्हेन, हमारा क्वेश्चन व्हेन होगा, इट विल शो द क्वेश्चन व्हेन। व्हेन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम करती हूँ, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन डज योर स्कूल ओपन्स। ओके, तो ऐसा कोई, माई स्कूल ओपन्स इन जून। ओके, तो इन जून ऐसा रहा है, तो आपके अंदर जो भी वेन एवर यू हैव द क्वेश्चन व्हेन, तो वो टाइम को होता है, तो टाइम शोज व्हेन क्वेश्चन। और फिर मूवमेंट के अंदर, मूवमेंट में हमें क्या होता है, एग्जाम्पल विच। ओके, विच आके हमें क्वेश्चन पूछेगा, विच वेयर, और प्लेस के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर। ओके, ये थीम आपको याद रखने, तो इट विल मेक योर वर्क लिटिल सिंपल। फिर देखो एग्जाम्पल्स, देखो टाइम के लिए मैंने क्या बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई विल कम टू योर हाउस ऑन मंडे या संडे। ओके, ऐसे। फिर सेकेंड हमारे प्रिपरेशन ऑफ मूवमेंट है, द बॉल इज इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, मतलब आपको कोई जगह दिखा रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। फिर प्लेस है, तो द क्लॉक इज ऑन द वॉल, मतलब घड़ी कहाँ है, क्लॉक कहाँ है, ऑन द वॉल। ओके, सो दिस वे द बॉक्स इज अंडर द टेबल, द, जैसे मैंने आपको बोला द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ अब आपको एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये देखो ये हमारी एक्सरसाइज है। सिंपली पुट इन, ऑन और एट, ये तीनों ही आपको दिए गए। ओके, और ईच एक्शन, ये 3 में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो देखो सिंपल सी, डैश 8:15, तो टाइम है, तो टाइम मतलब एट आएगा यहाँ पे। ओके, डैश नाइट, वॉल्यूम, फिर नाइट है तो वो भी आपको टाइम दिखा रहा है, सो वहाँ पे भी एट, आई स्लीप एट नाइट। फिर 2005 ईयर दिखा रहा है, तो इन, माई बर्थडे इज इन 2005। फिर मार्च ईयर आ रहा है, तो वहाँ पे भी आपको इन आएगा। डैश मिड डे, एट मिड डे द मून शाइन्स। नाउ जस्ट डैश मार्च, मार्च ईयर है तो इन मार्च, डैश मिड डे, मिड डे आपको टाइम दिखा है तो वहाँ पे हम लोग एट यूज़ करते हैं। डैश मंडे,
दैट इज हॉलीडे ऑन मंडे, ओके। देन जनवरी, तो थोड़ा आप सोच लेना, टाइम है, प्लेस है, मोमेंट है, तो इन ऑन एट ही बोला है तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहे, बट देन तो इट विल बी गेट क्लियर कि एक क्लू रख के पढ़ना है हमें, ओके। देन इन जनवरी, माई बर्थडे कम्स इन जनवरी, तो फिर समर है, इट इज़ टू हॉट इन समर। बस ऐसे सिंपल से सेंटेंस मन यू थिंक ओवर इट, ओके, तो आपको वो आ जाएगा। मिडनाइट, तो वहाँ पे वापस डे नाइट इवनिंग है तो एट, फिर 10 o'clock है तो वो भी वहाँ पे आपको क्या आएगा, एट ही आएगा। इन द मॉर्निंग, ऑन माई बर्थडे, फ्राइडे नाइट तो मतलब डे ही आ रहा है ऑलरेडी, तो ऑन फ्राइडे। न्यू ईयर्स डे, ओके, तो ऑन न्यू ईयर्स डे। मंडे मॉर्निंग, तो पीछे वाला मत देखो, डे ही देखो, मंडे, तो ऑन मंडे, माई बर्थडे इज ऑन मंडे, ऐसे ही बोल सकते हैं, ओके। द डे ऑफ दिवाली, द डे ऑफ ऑन द डे ऑफ दिवाली वी लाइट लैम्प्स। फिर देखो यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस दिए हैं, दे आर शोइंग सम एक्शन, ओके। मैच द प्रीपोजिशंस विद द पिक्चर, आपको ये पिक्चर दिए गए, यहाँ पे प्रीपोजिशंस है, तो जो पिक्चर जिसके रिलेटेड है उसकी जगह पे जो प्रीपोजिशन है वहाँ पे आपको नंबर डालना है। तो देखो फर्स्ट वाला पिक्चर क्या दिखाया गया आपको यहाँ पे, दिस वन इज ऑफ, मतलब द चाइल्ड, द बॉय फॉल ऑफ द टेबल, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके। यहाँ खड़ा होगा, शायद एग्जाम्पल गेस कर रहे हैं, ही इज़ जंपिंग ऑफ द टेबल, मतलब ऊपर से नीचे गिरा। फिर देखो एरो यहाँ से यहाँ, मतलब ये ऊपर से, ये बॉक्स बीच में है, उसके ऊपर से गया, ओके, सो ओवर। फिर देखो थर्ड पोजीशन क्या है, दोनों के बीच में, सो बीच में जब आती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, बिटवीन, ओके। देन ये देखो बॉक्स के अंदर और नहीं है, इट इज़ कमिंग, मतलब नीचे से बाहर से अंदर गया है, तो उसको बोलते इन टू बोलते हैं उसको। फिर ये देखो यहाँ बाहर से ऊपर आया, इट इज़ ऑफ ऑन द टेबल, ओवर बोलते हैं इसको। फिर बॉक्स, मूव द बॉक्स फ्रॉम, यहाँ से हिटाओ, ओके, तो फ्रॉम बोलते हैं उसको। देन यस, सेवेंथ वन देखो, चेयर है, चेयर के 4 कॉर्नर्स के अंदर है, सो दिस इज इनसाइड द चेयर, ओके। ये चेयर जो है उसके अंदर ही बॉल है, तो दैट इज कॉल्ड इनसाइड, ओके। फिर देखो ये बॉक्स यहाँ से इस तरफ मूव करो, मतलब यहाँ से इसको धक्का लगाओ, वहाँ से हटाया तो फिर उसको फ्रॉम बोलते हैं। मूव इट टू यू, टूवर्ड्स यू, मतलब तेरी तरफ जाओ, मतलब टू, मतलब यहाँ से मैं धक्का दे तो टू, अगर यहाँ से फिर मैं दे रही हूँ वहाँ से हटाना ही है किसी और जगह से, तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉम। देन दिस इज कॉल्ड, देखो एरो नीचे की तरफ है, सो डाउन, और दिस एरो इज गोइंग अपसर्ड, तो इट इज कॉल्ड अप। अब ये बॉल ऑलरेडी अंदर है ही, इट इज इनसाइड, तो दैट इज कॉल्ड इनसाइड। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, अंदर है नहीं, इसके अंदर से बाहर निकलना है, सो दैट इज कॉल्ड अपॉन, या फिर वेट, इट इज कॉल्ड आउट ऑफ, आई थिंक सो, ओवर, टेक आउट द बॉक्स, ओवर, फ्रॉम द, आउट ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। देन दिस देखो ये क्या दिखा रहा है आपको, सर्कल घूमता हुआ दिखा, सो राउंड। और अब देखो ये कोई, मतलब कोई भी एक फॉर एग्जांपल पाइप है, कुछ भी हो, तो इसके अंदर से लेके वहाँ तक जा रहा है, मतलब उसके अंदर से जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड थ्रू, ओके। देन कम्स द टेबल, टेबल के ऊपर है, सो ऑन बोलते हैं इसको। नाउ अगेन सी हियर, हियर इज अ चेयर, और ये 4 जो हमारे स्टैंड के जो नीचे होते हैं ना, उस सपोर्ट के पीछे दिख रहा है आपको, देखो, सो दैट इज कॉल्ड बिहाइंड। ये और ये आप आराम से प्लीज़ लुक इट ओवर केयरफुली, ये बॉल ऑलरेडी इसके बीच में है, सो इट इज कॉल्ड इनसाइड, और ये बॉल चेयर के पीछे दिख रहा है, क्योंकि आपको चारों 4 दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ ये इसके अंदर ऑलरेडी दिख रहा है, और ये टोटली बाहर दिख रहा है, ये स्टैंड के पीछे, सो इट इज कॉल्ड बिहाइंड, और दिस इज कॉल्ड अक्रॉस। आई एम गोइंग, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग अक्रॉस द, मतलब इस तरफ से दूसरी तरफ जाना है, द गर्ल इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह किनारे जाना हो, दैट इज कॉल्ड अक्रॉस। द बोट इज गोइंग अक्रॉस द नेक्स्ट बैंक, रिवर बैंक। फिर ये देखो बॉल बाजू में बड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड बिसाइड। तो इस तरह से हमारे ये सब प्रीपोजिशन है, और आपको जो जो एक्शंस जिस तरह से लग रहे हैं, कुछ कुछ बहुत ईजी है, यू ऑलरेडी नो इट, ओके। सिर्फ पिक्चर देखना है, एरो किस तरफ दिखाई दे रहा है वो आप देख लेना, सो आपको समझ में आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।